morning students. Myself is Amit Sahu. Today we are going to start our mathematics classes, higher mathematics classes, and these classes run by the Lakshman Seth Polytechnic College, Dinara Shivpuri. And I am going to start our first simple topic, matrix. फर्स्टली डेफिनेशन वाइज अगर बात की जाए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स? देखिए, डेफिनेशन की बात की जाए तो मैट्रिक्स होता क्या है, फर्स्टली हमें ये समझना रहेगा डेफिनेशन होता क्या है मैट्रिक्स। देखिए, मैट्रिक्स कुछ नहीं है, मान लीजिए कोई डेटा है फॉर लाइक, मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी, क्लास and any other hospital, मान लीजिए कोई कंपनी है, क्लास है, हॉस्पिटल है, उसका कोई डेटा है। फॉर एग्जांपल कंपनीज में बात की जाए, मान लीजिए जो 18 प्लस जो कंपनीज के जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, मान लीजिए 30 प्लस एज की बात की जाए, 30 प्लस एज के कितने वर्कर्स हैं, क्या ऐसा डिफरेंट ये डेटा हो सकता है। क्लास में मान लीजिए 15 प्लस स्टूडेंट, किसी क्लास में 15 प्लस एज का कोई डेटा हो सकता है। हॉस्पिटल में मान लीजिए डिफरेंट जो मरीज वगैरह रहते हैं उनका डेटा हो सकता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लास का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्लास, मान लीजिए कोई क्लास है, ठीक है, राइट। क्लास में मान लीजिए मेरे पास 3 स्टूडेंट्स ले रहा हूँ मैं, राधा, राम एंड रमेश। मान लीजिए मेरी कोई क्लास है, उसमें 3 स्टूडेंट्स है, राधा, रमेश एंड राधा, राम एंड रमेश, ठीक है। इनके पास अगर बात की जाए नोटबुक्स, पेन, ठीक है। मान लीजिए राधा के पास 15 नोटबुक्स, 6 पेन है। राम के पास मान लीजिए 10 नोटबुक है, 3 पेन है, ठीक है। रमेश की बात की जाए, मान लीजिए 12 नोटबुक है एंड 2 पेन है, ठीक है। तो ये डेटा हो गया। इसी को अगर मैं एक स्पेशल मैंने फर्स्ट में डिफाइन कर दिया कि नोटबुक मैंने यहाँ राइट किया है और पेन को मैंने यहाँ लिखा हुआ, राइट। अगर मैं इसी को ऐसे ही शो करने लगा, ऐसे इसी को जस्ट लाइक ये डेटा जो बन गया मेरा, ठीक है, इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स होता क्या है, एक डेटा है जिसको डिफाइन वे में शो किया जाता है इन अ मैथमेटिकल वे, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को अगर बात की जाए तो इसका साइन, मैट्रिक्स को जो समथिंग दिस लाइक ब्रैकेट जो साइन शो किया जाता है, ठीक है। ये इस टाइप से जो बन गया हमारे पास डेटा है, क्लास का डेटा है, तो इसका ये क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें बात करें, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा इसका फर्स्ट रो, 50, इसको बोलते हैं रो। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट रो, दैट इज सेकंड रो, and these are the third row. तो जो हॉरिजॉन्टली जो जब भी डेटा शो किया जाता है, ये होता है रो, ये वाला फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। मान लीजिए और भी डिफरेंट आगे भी होता है, तो फोर्थ रो, फिफ्थ रो ऐसे सब में प्रेजेंट करते हैं, राइट। हॉरिजॉन्टल ये होता है रो, और ये वर्टिकल में जो डेटा रहेगा उसको बोलते हैं कॉलम। ये हो जाएगा कॉलम, ये आपका फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम,
कॉलम। ठीक है, तो देखिए अगर मैट्रिक्स की बात की जाए तो मैट्रिक्स होता क्या, कुछ नहीं है, किसी भी कंपनीज क्लास या हो सकता है कहीं भी, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल की बात की जाए कि डिफरेंट रूम्स हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट रूम्स में डिफरेंट मरीजेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ मरीजों का डेटा है, एज का है। ठीक है, इस प्रकार जो डेटा है उसको एक डिफाइंड मैनर में शो किया जाता है, उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन वाइज आप चाहो तो बुक में मिल जाएगा। अपन ओनली मैं जो फोकस कर रहा हूँ आपको समझाने का। ठीक है, तो देखिए जो इस टाइप से शो किया जाता है, मैं अब आपको ठीक है, तो सिंपल वे में अगर बात की जाए मैट्रिक्स होता क्या है, इसको इस ऐसे साइन से शो किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 2 3 4 0 -1 7 6 8 9। ठीक है राइट, ये एक मैट्रिक्स ले लिया है मैंने। तो ये इसका सिंपली फर्स्ट रो, जैसा अभी मैंने बताया था फर्स्ट रो, ये हो जाएगा आपका सेकंड रो, ये हो जाएगा आपका थर्ड रो। ठीक है, सिमिलरली ये हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा आपका सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा आपका थर्ड कॉलम। ठीक है, ये तो हो गया मैट्रिक्स। अब जो इसको रिप्रेजेंटेड वाले जो ब्रैकेट से शो करती है, ये आपका फर्स्ट रो, ये हो जाएगा आपका पूरा फर्स्ट रो एलिमेंट, सेकंड रो एलिमेंट एंड थर्ड रो एलिमेंट। जो मैट्रिक्स के जो मेंबर्स रहते हैं ये हैं, इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए हर एक एलिमेंट को ऐसे नहीं होता है कि मान लीजिए मैं बात करना चाह रहा हूँ 3 की। ठीक है, तो इसका भी एक स्पेशल नेम होता है जो हमने डिफाइन किए होंगे। ऐसा नहीं, मान लीजिए एक क्लास में 12 स्टूडेंट्स है तो जरूरी नहीं सभी स्टूडेंट्सों का सेम नेम हो, तो डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं, जैसे आपके भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसी सेम मान लीजिए इनके भी जो अपन ने डिफाइन किया है मैट्रिक्स में, मैथमेटिकली डिफाइन किया है, तो इनके भी नेम है। मान लीजिए फर्स्ट रो का एलिमेंट है एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे इनके नाम रखे गए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसकी बात करें, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका अगर बात की जाए, जो रो कौन सा है इसका, फर्स्ट, जो रो है इसका कौन सा, फर्स्ट, एंड कॉलम कौन सा है इसका, कॉलम। तो कॉलम की बात की जाए तो कॉलम क्या, फर्स्ट। तो जो ये जो वाला एलिमेंट हुआ जो सेकंड की इसकी बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये एक मैंने नंबर कोई वेरिएबल है। ठीक है, और ये 1 1 दिखा रहा है, ये फर्स्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रो, और ये वाला 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम। ठीक है, तो इसी प्रकार हर एक एलिमेंट का डिफरेंट नाम रखे गए हैं। ठीक है, ये आपको मैंने रो एंड कॉलम समझाया। इसके बाद एलिमेंट पे आते हैं इसकी। एलिमेंट की बात की जाए, देखिए मान लीजिए मैं एक सिंपल सा मैट्रिक्स बनाता हूँ। ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, देखिए ये है एलिमेंट के लिए एलिमेंट। ठीक है, जो एलिमेंट्स रहते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है, उनके जो डिफरेंट नेम्स रहते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23, इनका भी देखिए मैं बता दे रहा हूँ, इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे A11 की बात करें तो इसका जो रो की बात करें तो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, इसलिए 1 1 है लिखा हुआ। इसकी बात करोगे आप इस एलिमेंट के लिए तो देखिए रो अभी भी फर्स्ट है, लेकिन कॉलम कौन सा हो गया, फर्स्ट सेकंड कॉलम हो गया। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम A12, सेम हियर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, राइट। जैसे मान लीजिए इसकी बात करता हूँ मैं। ठीक है, इसके लिए बात करोगे तो ये रो कौन सा है, 1 2 3 थर्ड रो, एंड कॉलम कौन सा हुआ 1 2 सेकंड कॉलम। ठीक है, तो इसीलिए इसको लिखा हुआ है। देखिए
थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, दैट मीन जो एलिमेंट होगा A 3 2, ठीक है। ऐसे ही सबके नाम रखे गए हैं, तो ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट के लिए आते हैं। देखिए ये तो हुआ एलिमेंट्स। पहले हमने मैट्रिक्स का डेफिनेशन, मैट्रिक्स को समझा, नेक्स्ट है एलिमेंट को समझा, इसका जो मेंबर्स रहते हैं। अब देखिए क्या होता है किसी मैट्रिक्स में, कैसे पता पड़ेगा कितने मेंबर्स हैं, क्या क्या उसका ऑर्डर है। तो इसके लिए भी अपन ने एक डिफाइन किया है एक ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये होता क्या है, ये कुछ नहीं है आपका, अगर हिंदी में बोलिए इसको कोटि, आप की कोटि बोलती है, कोटि बोलती है, ठीक है, राइट। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होता क्या है, कुछ नहीं है, रो इनटू कॉलम, रो क्रॉस कॉलम, ये होता है मैट्रिक्स का, ठीक है। ये होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है, राइट। जनरली रो को बुक्स में आप देखोगे तो ये रो को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, एंड कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, राइट। और डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में r और c भी मिल जाएगा आपको, ये बुक वाइज अलग अलग रहता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, रो इनटू कॉलम होता है ये, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिया A B C D, राइट, ठीक है। अब इसमें बात की जाए, अगर इसका ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ पे ऑलवेज ऑर्डर आता है, वो यहाँ आता है m क्रॉस n, ठीक है। अगर इसके ऑर्डर की बात की जाए तो इसमें 1 2 जो रो है वो कितना है, इसमें इस मैट्रिक्स में अगर बात की जाए रो कितना है, आपकी देखोगे तो 1 2 2 रोज है, एंड कॉलम, कॉलम की बात की जाए 1 2 कॉलम, राइट। तो जो इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर m क्रॉस n इक्वल टू 2 क्रॉस 2, तो ये जो मैट्रिक्स होगा 2 बाई 2 का होगा, ठीक है। 2 बाई 2 का देख फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने जनरल बनाया था, जो जनरली रहता है, जैसे मान लीजिए 2 -3 5 3, ठीक है। ये क्या है 2 बाई 2 का होगा, क्योंकि इसमें 2 रोज 2 कॉलम होगा, ठीक है। जैसे ये मैं 3 बाई 3 का भी आपको बताता हूँ, 2 3 देखिए फॉर ये एग्जांपल जैसे इसमें दिया हुआ, अगर इसके ऑर्डर की बात की जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए इसका रो की बात करोगे 1 2 एंड 3 रोज है आपका, ठीक है। तो आपका रो हो गया 3 क्रॉस कॉलम 1 2 3, ये रहेगा 3, तो ये आपका 3 बाई 3 का मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल और देखो इसी से रिलेटेड, ठीक है। 2 3 5 7 9 0, ठीक है। देखिए इस मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो इसमें रो की जब बात करोगे तो 1 एंड 2 दो रो है इसमें, क्रॉस कॉलम 1 2 3, तो 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 बाई 3, ठीक है, राइट। तो इस टाइप से इसका ऑर्डर डिफाइन किया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। देखिए इसके बाद जब रो हमने अभी तक जो पढ़ा है मैट्रिक्स का डेफिनेशन, नेक्स्ट होगा इसका आपका रो और कॉलम, नेक्स्ट हुआ आपका ऑर्डर, ये 3 चीजें अभी तक हमने पढ़ी है इसमें। नेक्स्ट इसके आगे बढ़ के, ठीक है, आप ध्यान से समझते जाइएगा, मैथ क्या है जनरली समझने का ही टॉपिक है, ठीक है। और देखिए इसके आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। आप पहले इतना ही, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा, कोशिश करूंगा आपका सबका रिप्लाई आपको समझ में आए, ठीक है। थैंक यू।